क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों, हमारे वंशों और हमारे कुलों को सदैव सुरक्षा देने वाली देवियां कौन थी? समय के चक्रव्यूह में ऐसी अनेक कुल देवियां थी जिन्होंने असुरों का संहार किया, अत्याचार के समय अपने भक्तों को बचाया और वंशों की रक्षा करती रही। लेकिन जैसे जैसे युग बदलते गए, बड़े शक्तिपीठों और प्रसिद्ध मंदिरों की छाप बढ़ती गई। ऐसा लगता है जैसे कुछ देवियां धीरे धीरे समय की धूल के नीचे दबा दी गई हों। आज उनका नाम सिर्फ उन्हीं समुदायों में सुना जाता है जिनके वे कुलदेवी रही हैं। ये देवियां दुर्गा, महाकाली और महामाया के रूप हैं, लेकिन उनकी पहचान ज्यादा दूर तक नहीं पहुंची। आज हम उन्हीं कुल देवियों के राज खोलने जा रहे हैं, जो है माँ दाधीमती, जिन्होंने विकटासुर जैसे असुर को समाप्त किया, माँ कैला देवी, जो चंबल के किनारे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, और माँ सुस्वानी, जिन्होंने मर्यादा और धर्म के लिए प्रकाश रूप लिया। तैयार हो जाइए एक ऐसे राज से भरे एक दैविक यात्रा के लिए, जहां हर माता का रूप आपको अंदर से हिला देगा और साथ ही याद दिलाएगा कि अपनी कुल देवी को भूलना अपने ही वंश की जड़ों को भूलना है। राजस्थान के नागौर जिले में हर्ष पर्वत के पास स्थित है एक 2300 साल पुराना मंदिर, मां दाधीमती का धाम। कहते हैं कि माघ शुक्ला सप्तमी को आसमान के मंथन से एक तेज रोशनी निकली और उस रोशनी से मां का अवतार हुआ। उन्हें कुछ लोग महालक्ष्मी का रूप मानते हैं, जो समृद्धि देती हैं और साथ ही असुर का संहार भी करती हैं, और कुछ उन्हें महर्षि दधीची की बहन मानते हैं, वही दधीची जिन्होंने अपनी हड्डियां देवताओं के लिए अर्पित की थी। मां का रूप अपार शक्ति से भरा हुआ था। उनकी आंखें अग्नि का प्रतीक थी, हाथों में दिव्य अस्त्र, और उनके चरणों से धरती पवित्र हो जाती थी। उस समय प्रजा एक राक्षस के आतंक से कांप रही थी, विकटासुर। दधी सागर के तट पर उसने ऐसा खून खराबा मचाया कि पानी लाल हो गया। तब मां दाधीमती प्रकट हुई। उन्होंने अपना शक्ति रूप धारण किया, जहां एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में खड़ग और नेत्रों से बिजली झिलमिला रही थी। माघ शुक्ला अष्टमी के दिन हुआ वो युद्ध जो युगों तक याद रखा गया। धरती कांप उठी, आसमान लाल हो गया और पानी उबल पड़ा। मां का एक प्रहार विकटासुर के घमंड को तोड़ देता था। आखिरकार मां ने उसका संहार किया और प्रजा को मुक्ति दी। आज भी माघ शुक्ला अष्टमी को लाखों भक्त वहां जाकर मां की विजय का उत्सव मनाते हैं। मंदिर में एक स्तंभ है जो जमीन को नहीं छूता। लोक विश्वास है कि जिस दिन ये स्तंभ धरती को छू लेगा, प्रलय आ जाएगा। भले ही साइंस इसे प्रूव ना करे, लेकिन भक्तों के लिए ये मां की शक्ति का प्रतीक है। मां दाधीमती को दधिज वंशज और दहिमा गोत्र की कुलदेवी माना जाता है। उनके लिए मां केवल एक देवी नहीं, वंश की रक्षक हैं। उनकी अनुभूति भक्तों के लिए किसी शक्तिपीठ से कम नहीं। अब चलिए करौली की तरफ, मां कैला देवी के धाम। उन्हें महामाया, चामुंडा और महिषासुर मर्दिनी का रूप माना जाता है। कुछ लोग उन्हें यमुना जी की बहन भी कहते हैं। कहा जाता है कि 1600 के आसपास राजा गोपाल सिंह को मां ने सपने में दर्शन दिया और कहा, मुझे यहां स्थापित करो। तब इस मंदिर का निर्माण हुआ। मां का रूप अत्यंत भयंकर और दया से भरा दोनों एक साथ है। उनकी मूर्तियों में एक प्रखर शक्ति का अनुभव होता है, जैसे मां अपने शेर पर सवार हैं, हाथों में त्रिशूल और आंखों से असुरों को जला देने वाली बिजली निकल रही हो। यहाँ आने वाले लोग अपनी मन्नतों के लिए भेड़ बकरी चढ़ाते हैं या धागा बांधकर प्रार्थना करते हैं। हर साल चैत्र नवरात्रि पर यहाँ लाखों भक्त इकट्ठा होते हैं। सबसे विशेष प्रथा है कनक दंडोती यात्रा। भक्त दूर से पैर जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। ये कठिन तपस्या मां के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रमाण है। मां कैला देवी को यादव, गुर्जर और खिंची समाज अपनी कुलदेवी मानते हैं। लोग कहते हैं कि मां रोग मुक्ति, संतान सुख और सुरक्षा देती हैं। चंबल के डाकू भी मां के भक्त रहे और मंदिर में दान देते थे। आज कैला देवी मंदिर राजस्थान के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है, लेकिन उनका असली महत्व तब समझ में आता है जब आप मंदिर के गर्भगृह में जाकर मां के रूप को महसूस करते हो। एक साथ प्रेम और भय का संगम। और अब बारी है मां सुस्वानी की, जो एक समय नागौर की मर्यादा और धर्म की रक्षक बनी। मां का जन्म सेठ सतीदास और सुगन कनवार जी के घर हुआ और उनकी मंगनी दुगर परिवार में हो चुकी थी।
लेकिन नागौर के नवाब उनकी सुंदरता से मोहित होकर विवाह करना चाहते थे। जब परिवार ने मना किया तो उसने अत्याचार शुरू कर दिया और पूरा क्षेत्र डर और असुरक्षा में डूबा रहा। और इसी कठिन समय में मां ने भगवान अरिहंत के दर्शन किए। सपने में उन्होंने मां को मार्गदर्शन और शक्ति का आवाहन दिया, जिससे मां ने अपने दिव्य शक्ति का प्रकट रूप धारण किया। मां एक केरा वृक्ष के नीचे शेर के साथ प्रकट हुई और अपने शक्ति रूप से पूरे नागौर को सुरक्षा और शांति दी। उनका रूप ऐसा था जो भक्तों के मन में एक साथ भय और विश्वास का अनुभव जगाता था। एक हाथ में आशीर्वाद, दूसरे में शस्त्र और शेर के साथ जो उनकी शौर्य और दिव्यता का प्रतीक था। मां सुस्वानी को ओसवाल जैन समुदाय के सुराना, दुगार और संखला जैसे गोत्रों में कुलदेवी माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में भी उन्हें मां दुर्गा का अवतार कहा गया है। वे न केवल अपने वंश की रक्षिका हैं, बल्कि उनका रूप पूरे धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। मोरखना गांव का मंदिर, जहां ये दिव्य गाथा हुई, आज भी जैन और हिंदू दोनों के लिए पवित्र शक्तिपीठ है, जहां श्रद्धा और भक्ति का प्रकाश हर साल भक्तों के मन को जगाता है। इस मंदिर के अंदर जो शिलाखें हैं, वे इस जगह के सबसे रहस्यमय और अद्भुत तत्व हैं। ये शिलाखें इतने सूक्ष्म और समंत हैं कि विद्वान भी अब तक उनका अर्थ पूरी तरह समझ नहीं पाए। कहा जाता है कि ये पत्थर पर लेजर जैसे टेक्निक से तराशे गए थे, जिससे हर अक्षर एक अलग प्रकाश और रहस्य रखता है। ये शिलाखें सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि मां के वंशजों के लिए गुप्त ज्ञान, मंत्र और धर्म का संदेश है, जिसे समझना श्रद्धा और भक्ति के बिना असंभव है। क्या आप जानते हैं उन देवियों को जो हर समय हमारे साथ हैं और हमें बिना मांगे ही सब कुछ देती रही हैं? माँ दाधीमती, माँ कैला देवी और माँ सुस्वानी। वे सिर्फ अपनी शक्ति और कृपा से ही नहीं, बल्कि अपनी दिव्य महिमा और रहस्य से भी हमारे वंश और धर्म से जुड़ी रही हैं। समय के साथ उनका नाम सिर्फ कुछ समुदाय तक सिमट गया, लेकिन उनकी महिमा और उनका शक्ति रूप हमेशा विराजमान है। तो आप बताइए, क्या आप अपनी कुलदेवी को जानते हैं? अगर हाँ, तो उनका नाम कमेंट्स में लिखिए। और अगर आप पहले से जानते थे माँ दाधीमती, माँ कैला और माँ सुस्वानी को, तो वो भी कमेंट्स में हमें बताइए। साथ ही बने रहिए राज के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ नवरात्रि।